140 करोड़ लोगों के इस देश में महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष, भगत सिंह, इन 5-10 लोगों के अलावा शायद ही किसी को किसी और फ्रीडम फाइटर का नाम पता होगा। ऐसे हजारों फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनका नाम तक किसी को पता नहीं है, पता होगा भी कैसे, किताबों में और टीवी में कभी उनका जिक्र नहीं हुआ। एज वी सेलिब्रेट द 77th इंडिपेंडेंस डे, आई थिंक वी शुड रिमेंबर एवरीवन हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डे, बजाय कि हम इसे सिर्फ एक सरकारी छुट्टी के तौर पे बनाएं। मेरा मानना ये है कि हर वो इंसान, चाहे जितना ही छोटा कंट्रीब्यूशन रहा हो, हर वो इंसान आज हमारी रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। इस वीडियो में ऐसे ही कुछ फ्रीडम फाइटर्स की बात करेंगे बिकॉज आने वाली जनरेशंस को इनके बारे में पता होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। The time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. मतंगिनी हजरा महात्मा गांधी की एक फॉलोअर थी एंड क्विट इंडिया मूवमेंट और डिसोबीडियंस मूवमेंट जैसे कई सारे इवेंट्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। 72 साल की उम्र में ब्रिटिश पुलिस की गोली से शहीद हुई थी ये, एंड आज कोलकाता में इनका एक स्टैचू भी है। खुदीराम बोस, शायद कई लोगों ने इनका नाम सुना होगा। ही वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। सिर्फ 18 साल की उम्र में इन्हें फांसी दे दी गई थी। फांसी के दिन जब सुबह 6 बजे इन्हें ले जाया जा रहा था तो ये कॉन्टिन्यूसली स्माइल कर रहे थे एंड हंसते हंसते ही फांसी पर चढ़ गए। पीर अली खान, 1812 में यूपी के आजमगढ़ में इनका जन्म हुआ था। बुक बाइंडिंग का काम करते थे एंड अपनी इन्हीं बुक्स की आड़ में दूसरे फ्रीडम फाइटर्स को कोडेड मैसेजेस दिया करते थे इन ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्लान्स के बारे में। एंड जब अंग्रेजों को इनके सब के बारे में पता चला तो इन्हें अरेस्ट कर लिया गया एंड इवेंचुअली मार दिया गया। तिरुपर कुमारन, इन्होंने देश बंधु यूथ नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी जो अलग अलग जगहों पर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कैंपेन्स रखवाते थे। 1932 में पुलिस ने इन्हें बहुत बेरहमी से मार दिया बिकॉज ही वॉज होल्डिंग अ नेशनल फ्लैग जो ब्रिटिश सरकार ने तब बैन किया हुआ था। पांडुरंग महादेव बापट, one of the most respected freedom fighters. He was also known as सेनापति बापट। पुणे में इन्होंने आज़ादी के बाद पहली बार तिरंगा लहराया था। Even after the independence, 1955 में गोवा लिबरेशन सत्याग्रह और 56 में महाराष्ट्र संयुक्त सत्याग्रह, दोनों में अहम हिस्सा था इनका। अरुणा असफ अली, 1909 में इनका जन्म हुआ था एंड महात्मा गांधी की एक फॉलोअर थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की मेंबर थी एंड सॉल्ट सत्याग्रह का हिस्सा थी। ब्रिटिशर्स ने इन्हें काफी लंबे टाइम तक जेल में बंद रखा था। क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा लहराया था। तारा रानी श्रीवास्तव, महात्मा गांधी की गाइडेंस में इन्होंने और इनके हस्बैंड दोनों ने क्विट इंडिया मूवमेंट ज्वाइन की थी। इनकलाब का नारा लगाते हुए ये सब सिवान पुलिस स्टेशन की ओर जा रहे थे, तभी पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी एंड उस फायरिंग के दौरान इनके हस्बैंड को गोली लग गई। तारा रानी ने अपने हस्बैंड की चोट को अपनी साड़ी से बैंडेज किया एंड इनकलाब का नारा लगाते हुए आगे बढ़ती रही। जब वो वापस आई तो शी सॉ दैट हर हस्बैंड डाइड बिकॉज ऑफ द इंजरीज, बट दिस डिडंट स्टॉप हर। वो आगे भी सत्याग्रहों में, प्रोटेस्ट में पार्ट लेती रही। लक्ष्मी सहगल, एक्स आर्मी ऑफिसर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी का हिस्सा थी एंड झांसी रेजिमेंट की लीडर। बिरसा मुंडा, सिर्फ 25 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया था, बट झारखंड की कई ट्राइबल कम्युनिटीज को हेड करते थे ये एंड इन ट्राइबल कम्युनिटीज ने आगे कई लोगों तक ब्रिटिश राज की रियलिटी पहुंचाई जिन लोगों तक शायद महात्मा गांधी का पहुंचना पॉसिबल नहीं था एंड उन लोगों को मोटिवेट किया कि आप ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठाओ। कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, पेशे से एक वकील थे पर महात्मा गांधी के साथ मिलकर भारतीय विद्या भवन नाम का एक एजुकेशनल ट्रस्ट स्टार्ट किया था। इंडिपेंडेंस के बाद भी ये नेहरू गवर्नमेंट के साथ जुड़े रहे। अब ये तो सब वो फ्रीडम फाइटर्स थे जिनका इंटरनेट पे कहीं ना कहीं कुछ जिक्र था, बट ऐसे भी कई हजारों फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनका किसी बुक में, किसी इंटरनेट पे, किसी वेबसाइट में कहीं कुछ जिक्र नहीं है। कितने लोग रहे होंगे जिन्होंने मुगलों से, अंग्रेजों से टॉर्चर सहा, इनके खिलाफ आवाज भी उठाई, पर कभी ज्यादा बड़े लेवल तक नहीं पहुंच पाए कि इनका नाम सामने आए। अब जाते जाते एक इंपॉर्टेंट बात,
क्यों इन सब ने अपनी जान दांव पर लगाई? जिनके हमने अभी नाम लिए उन्होंने भी, और जिनके नाम हमें पता नहीं है उन्होंने भी। ऑफ कोर्स वो जानते थे कि ये लड़ाई इतनी मुश्किल है कि वो लड़ते लड़ते ही मर जाएंगे, फिर किसके लिए उन्होंने इतने रिस्क लिए? द आंसर इज हमारे लिए। ब्रिटिशर्स रूल्ड अस फॉर मोर देन 250 ईयर्स आई थिंक। ये लोग चाहते थे कि आने वाली जनरेशन्स एक आज़ाद भारत में पैदा हों, जो फैसिलिटीज़ उन्हें नहीं मिल पाई, जो अंग्रेज़ों की वजह से उन्हें जुल्म सहने पड़े, वो हम ना सहें। सोने की चिड़िया कहलाए जाने वाले भारत को एक बार फिर सोने की चिड़िया बनाएंगे, इसी उम्मीद से उन्होंने अपनी जान दांव पर लगाई थी। नाउ द चॉइस इज इन आवर हैंड्स कि क्या हम नेताजी सुभाष, भगत सिंह, खुदीराम बोस, सेनापति बापट जैसी हजारों कुर्बानियों को ऐसे ही वेस्ट करेंगे, या फिर जो सपने उनकी आंखों ने देखे थे उन्हें हम पूरा करेंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें बॉर्डर पे जाके लड़ाई लड़नी है, एक बॉर्डर हमारे अंदर ही मौजूद है। हम लोग इतने ज़्यादा अंधे हो गए हैं आपसी लड़ाइयों में कि उसका नुकसान हमारे देश को भुगतना पड़ता है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी को भुगतना पड़ता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे कुछ करने से देश को क्या ही फ़ायदा या नुकसान हो जाएगा, बट दैट इज़ द रॉन्ग माइंडसेट। आप सारा दिन क्या करते हो, अपने दिन के 24 घंटों को कैसे यूज़ करते हो, वो इस देश का आने वाला कल डिसाइड करता है। जय हिंद एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।